नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हिंदी की जो कल की हमारी कड़ी थी उसी से आगे चलते हुए आपको बताता हूँ। कल हमने छोड़ा था दीर्घ संधि में हमने अध्ययन किया था ई वाले उदाहरण और आ वाले उदाहरण। आज मैं चर्चा करूँगा ऊ वाले उदाहरणों की, और ऊ वाले उदाहरणों से कैसे कैसे शब्द बनते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ हमारा जो आप लोग सूत्र कहते हैं वो क्या होगा, यदि ऊ के बाद ऊ आए, यानी कि धन के निशान से पहले छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, धन के निशान के बाद छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, परिणाम तब बनता क्या है, बड़ा ऊ। कैसे, शब्दों के माध्यम से देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे बड़ा ऊ बनता है। चलो, मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ, गुरुपदेश। ध्यान से देखें इस शब्द को। मैंने शब्द क्या लिखा, गुरुपदेश। और इस शब्द का संधि विच्छेद जब करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, गुरु धन उपदेश। मैं जानता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु धन उपदेश क्यों बना। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक जो बात है वो ये है कि इस गुरु के र में जो ऊ की मात्रा है, गुरुपदेश के र में जो ऊ की मात्रा है उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, परंतु जो गुरु है, केवल गुरु, इसके र में छोटे ऊ की मात्रा है। ध्यान से समझे इस बात को। यदि र के साथ ऐसा आ रहा हो, ऐसा डंडा आपको दिखाई दे, तो ये र में छोटे ऊ की मात्रा है। र में कभी भी नीचे छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती, ना ही बड़े ऊ की लगती, जैसे बाकी सब ध्वनियों में लग जाता है। जैसे कि ये मैं बात करूँ क की, तो क में तो हम छोटा ऊ यूँ लगा लेंगे, लेकिन र में ऐसे इसके नीचे कभी भी नहीं लगाते। तो कहाँ लगाते हैं, यहीं लगाते हैं, इसके पीछे। और ये तो हो गया छोटा ऊ। और र में यदि बड़े ऊ की मात्रा की बात करें तो वो किस प्रकार लगेगी, वो इस प्रकार लगेगी, यानी कि इसमें जो ये ऊ का जो ये डंडा होता है ये थोड़ा घुंडीदार होता है, और छोटे ऊ में ये सीधा होता है, बड़े ऊ में कैसा होगा, ऐसे मुड़ा हुआ होगा, यानी कि घुंडीदार हो जाएगा ये बड़ा ऊ र में। तो यहाँ मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब देखने में तो सामान्य सी बात है, लेकिन आप लोग यदि इसका ध्यान से देखो और इसका आराम से इसको सोच के करो तो बड़ी काम की बातें आपको समझ में आएंगी इसमें कि क्या क्या आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। मैं इनको मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए बताया मैंने मात्र ये कि र में ऊ की मात्रा कैसे देखते हैं कि वो छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की। यह मेरा कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि दीर्घ संधि देख रहे हैं, और दीर्घ संधि का जो क्रम है उसमें ऊ वाले उदाहरण देखते हैं तो यहाँ छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ, और छोटे ऊ मिलकर कौन सा बन गया, बड़ा ऊ। जैसे मेरी विधा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये गुरु शब्द को एक बार फिर नीचे लिखता हूँ। केवल र को लिख रहा हूँ, र में लगा रहा हूँ हलंत। हलंत क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ऊ की मात्रा है, इस ऊ की मात्रा वाले ऊ को मैं यहाँ लिखूंगा, यानी कि इस गुरु में से मैंने ऊ को बाहर निकाल लिया। ये केवल आपको समझाने के लिए है। इस र में से मैंने क्या बाहर निकाला, ऊ। और ये जो उपदेश है, इस उपदेश का भी मैं क्या ले लूँ बाहर, ऊ। दोनों छोटे ऊ हैं, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। बन गया बड़ा ऊ। ये ऊ यहाँ से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये ऊ ले लिया हमने यहाँ, ये ऊ को नीचे ले लिया और गुरु के ऊ को भी नीचे ले लिया, मैंने एक नया शब्द यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों ऊ मिलकर नया ऊ बन गया, और जो नया ऊ बना वो कैसा है, अब बड़ा ऊ। तो ये जो बड़ा ऊ है ये अधूरे र को पूरा करेगा। ये बड़ा ऊ किसको पूरा करेगा, अधूरे र को पूरा करेगा। और अधूरे र में, यानी कि इस र में अब कैसी मात्रा आ जाएगी, संधि के बाद इसमें मात्रा कैसी आएगी, बड़े ऊ की मात्रा। तो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े ऊ की मात्रा घुंडी वाला र आता है, यानी कि इस गुरु धन उपदेश को जोड़ने के बाद जो नया शब्द हमें मिला वो होगा गुरुपदेश। क्या शब्द होगा, सभी लोग ध्यान से देखें, गुरु धन उपदेश। और गुरु धन उपदेश से शब्द क्या बना, गुरुपदेश। तो यहाँ गुरु के र में कैसी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा। ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। एक बार फिर समझा रहा हूँ, गुरु धन उपदेश। गुरु के र में से ऊ को निकाल लो बाहर, ये र में से ऊ निकाल लिया, र कैसा रह गया, अब आधा रह गया र। अब इस आधे र वाले ये जो ऊ है और ये जो ऊ है,
पीछे वाले दोनों ऊ को मिला दो और दोनों ऊ को मिलाने से ये देखो यहाँ ये ऊ चाहे ये ऊ मिले बनेगा कौन सा, बड़ा ऊ। अब दोनों ऊ मिल गए तो बड़ा ऊ बन गया और बड़ा ऊ जो बना नया वो जाके किस पे लगेगा, अधूरी ध्वनि पे। और अधूरी ध्वनि क्या है यहाँ, र। तो र पे लगने के कारण अब क्या बन गया, गुरु में बड़े ऊ की मात्रा आएगी और पीछे ये ऊ को नीचे ले लिया तो पदेश बचा। अब ये पदेश को यहाँ ले लिया हमने और शब्द बना दिया क्या, गुरुपदेश। चलो इसी प्रकार और शब्द देखते हैं। एक शब्द होता है चमू और चमू का अर्थ होता है सेना। चमू का अर्थ क्या होता है, सेना। और दूसरा शब्द है उत्साह। सेना में किसी बात को लेकर उत्साह आ जाए वो होता है चमुत्साह। उत्साह में तो छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन चमू में बड़े ऊ की मात्रा। सदैव आप लोग याद रखें, ये छोटी छोटी बातें ही हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मात्राओं का ध्यान रखना, अनुस्वार का ध्यान रखना, कहाँ लगता है, कहाँ चंद्र बिंदु लगता है, कहाँ कैसी मात्रा लगेगी, ये सारी बातें हिंदी को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं और आप इन सारी बातों का बड़ी बारीकी से ध्यान रखने की कोशिश करें। चलो चमुत्साह शब्द मैंने लिखा, अब गौर करें आप। चमू के म में बड़े ऊ की मात्रा, उत्साह का छोटा ऊ। छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ कोई सा भी मिले आपको तो बनाना क्या है, बड़ा ऊ। और शब्द आप देखो सुंदर सा शब्द बन जाएगा क्या, चमुत्साह। चमुत्साह का मतलब सेना का उत्साह। और ये शब्द एकदम शुद्ध होगा व्याकरण की दृष्टि से। और ये कैसे बना, चमुधन उत्साह से बना। चलो यदि घर में वधू आ जाए और उसके आने से उत्सव जैसा माहौल बन जाए घर में, तो शब्द क्या हो जाता है, वधूत्सव। यानी कि वधू के आने से जो उत्सव होता है वो कहलाता है क्या, वधूत्सव। आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। शब्द क्या बन गया जी, वधू उत्सव। चलो और क्या और देखते हैं। लघु धन ऊर्मी। लघु का मतलब छोटा या छोटी, ऊर्मी का मतलब लहर। और यहाँ लहर है तो लघु का मतलब छोटी से ही लेंगे, क्योंकि ऊर्मी शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ लघु और ऊर्मी का मतलब लहर, यानी कि छोटी छोटी लहरें जहाँ उठे वो कहलाती है लघूर्मी। छोटी छोटी लहरें क्या कहलाएंगी, लघूर्मी। अब लघु के घ में छोटा ऊ था, ऊर्मी में बड़ा ऊ था, लेकिन छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला तो भी इस घ में कौन सी मात्रा आ गई, बड़े ऊ की मात्रा आ गई और शब्द क्या बन गया, लघूर्मी बन गया। चलो और देखते हैं। आपने एक शब्द देखा होगा मृत्यु, और मृत्यु में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा, और मृत्यु के बाद शब्द आता है उपरांत। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा पत्र पत्रिकाओं में कि फला महोदय को मृत्युपरांत भारत रत्न मिला, या कोई भी उसको जो चीज़ होती है वो मृत्युपरांत बहुत शब्द पढ़ते हो आप। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका अशुद्ध रूप प्रचलन में है, कहीं जगह मृत्योपरांत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मृत्योपरांत। लेकिन आप लोग ध्यान में रखें, मृत्योपरांत नहीं होगा, शब्द क्या होगा, मृत्युपरांत होगा, मृत्युपरांत। अब मृत्यु में कैसी मात्रा, क्योंकि छोटे ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा यज्ञ वाले पे लगेगी तो मृत्युपरांत। शब्द क्या हो जाएगा, मृत्युपरांत। समझ में आया कुछ, मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत। और शब्द क्या, अब जुड़ने के बाद कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। एक शब्द होता है भूधन ऊर्ध्व, यानी कि भूमि का वो भाग जो उठा हुआ है। भूर्ध्व किसको कहेंगे, भूमि का वो वाला भाग जो ऊपर उठा हुआ है वो कहलाता है हमारा भूर्ध्व। और भूर्ध्व देखो कैसा शब्द बनेगा, भूर्ध्व। बस इतना सा ये देखने में आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे और सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो इसमें भी संधि दिखाई देती है, क्योंकि ये जो शब्द बनाए ये भूधन ऊर्ध्व से बना है। और भ के ये भू के भ में बड़े ऊ की मात्रा, भू का मतलब भूमि, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठा हुआ, यानी कि भूमि का वो भूभाग जो ऊपर उठा हुआ है। और यहाँ दोनों बड़े ऊ मिलकर भी कौन सा ऊ बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। तो आप लोग इनको देख लें एक बार, ये ऊ वाले उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए, इनको आप लिख लें, अच्छा रहेगा। और इनके अलावा
और भी उदाहरण मैं आपके समक्ष लाता हूँ। एक शब्द है साधु, धन, ऊर्जा। क्या है? साधु, धन, ऊर्जा। और साधुर्जा से शब्द क्या बनेगा? ये साधुर्जा, साधुर्जा। अब कैसे बना? फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। साधु के ध में छोटे ऊ की मात्रा और इधर ऊर्जा का बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला और ध पे फिर कैसी मात्रा आ गई? बड़े ऊ की मात्रा। तो शब्द क्या बन गया? साधुर्जा बन गया। चलो और शब्द देख लो। भानु। भानु का अर्थ आप जानते हो सूर्य होता है, और भानु का जब उदय हो जाए तो शब्द क्या हो जाता है? भानुदय। इसको भी भानोदय भानोदय बोलते रहते हैं, जो गलत है। भानुदय। अब भानुदय में कैसी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार विधु बोलते हैं चंद्रमा को। विधु किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। और चंद्रमा का जब उदय होता है तो शब्द क्या आ जाता है? विधुदय। क्या हो जाता है जी? विधुदय। ये मैंने आपको ओ वाले उदाहरण बताए। दीर्घ संधि में हमने अ वाले देखे, ई वाले देखे और ये ऊ वाले देखे। इस प्रकार मैं दीर्घ संधि को यहीं समाप्त करता हूँ। और दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का जो अगला है भाग है, अगला जो भेद है वो लेता हूँ, और उसका नाम है गुण स्वर संधि। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि समाप्त हुई और अब आता है गुण स्वर संधि। थैंक यू।